सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। 4 आर्य सत्य, जीवन के दुख से मुक्ति का मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में निरंतर दुख और तनाव क्यों होते हैं? क्या ये संभव है कि हम इन संघर्षों से उबर सकें और शांति की अवस्था में पहुंच सकें? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य इन सवालों का जवाब देने का एक मार्ग प्रस्तुत करते हैं। ये सत्य न केवल हमें जीवन के असली रूप को समझने में मदद करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि किस प्रकार हम अपनी इच्छाओं और भ्रमों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके हम न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि वास्तविक सुख की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। 4 आर्य सत्य की कहानी। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय सिद्धांत है 4 आर्य सत्य। ये 4 सत्य बुद्ध के उपदेशों का आधार हैं और इनका उद्देश्य जीवन के दुख, उसके कारण और दुख से मुक्ति के उपायों को समझाना है। इन्हें बुद्ध ने अपनी प्राप्ति के बाद एक उपदेश के रूप में जन समुदाय को बताया था। इन 4 सत्य को समझना न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए, बल्कि मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीवन के उद्देश्य, दुख और सुख और आत्मनिर्भरता की दिशा में गहरे विचार प्रदान करते हैं। 4 आर्य सत्य का परिचय। 4 आर्य सत्य हैं। 1. दुख। 2. दुख के कारण। 3. दुख का निवारण। 4. दुख के निवारण का मार्ग। अब हम इन 4 सत्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। 1. दुख सत्य। दुख सत्य पहले सत्य के रूप में ये बताता है कि जीवन में दुख है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख और असंतोषजनक स्थिति हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आते हैं। जब हम जीवन को ठीक से समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि दुख केवल कुछ असाधारण घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बुद्ध ने ये सत्य प्रकट किया कि जीवन के हर पहलू में दुख छिपा हुआ है। जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये 4 ऐसी स्थितियां हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। इसके अतिरिक्त प्यार, रिश्ते, सुख सुविधाएं और संपत्ति जैसे आंतरिक और बाहरी पहलू भी अस्थायी होते हैं और इनमें परिवर्तन के कारण दुख उत्पन्न होता है। बुद्ध ने कहा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां सब कुछ अस्थिर और परिवर्तनशील है। इस अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले दुख से बचने का कोई तरीका नहीं है। जब हम किसी भी वस्तु या स्थिति को स्थायी मानते हैं तो वही हमारे दुख का कारण बनता है। 2. दुख के कारण सत्य। दूसरे सत्य में बुद्ध ने बताया कि दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं, असंयम और अनिच्छा हैं। हमारी लालसा, तृष्णा, संतोष की कमी और अज्ञानता ही दुख की जड़ हैं। हम हमेशा चीजों को अपने तरीके से चाहते हैं और जब वे हमारे अनुकूल नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में, अगर हम हमेशा चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो हमें निराशा और दुख का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने धन और संपत्ति को स्थायी और अविनाशी मानता है तो जब वे उसे खोता है तो उसे गहरी मानसिक पीड़ा होती है। इसी तरह शारीरिक सुखों और रिश्तों की अस्थिरता से उत्पन्न होने वाला मानसिक दुख भी हमारी तृष्णा और अपेक्षाओं के कारण होता है। बुद्ध के अनुसार हमारा अज्ञान भी एक बड़ा कारण है। हम चीजों को सही तरीके से नहीं समझते और उन्हें जैसा चाहते हैं वैसे बदलने की कोशिश करते हैं। जब हम इस तथ्यों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तो हमारी तृष्णा कम होती है और दुख का स्तर घटता है। 3. दुख का निवारण सत्य। तीसरे सत्य में बुद्ध ने ये बताया कि दुख का निवारण संभव है। यदि हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो जाएं, तो दुख का अंत संभव है। ये वह अवस्था है जिसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण वह स्थिति है जब व्यक्ति को पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वह हर प्रकार के मानसिक और शारीरिक दुख से मुक्त हो जाता है। निर्वाण को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को न तो किसी चीज की लालसा होती है और न ही वह किसी चीज के प्रति आसक्त होता है। यह एक शांति और संतोष की अवस्था है जिसमें किसी प्रकार का मानसिक संघर्ष या दुख नहीं होता। बुद्ध ने यह भी कहा कि निर्वाण कोई स्थान या बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। जब हम अपने मन की स्थितियों को नियंत्रित कर लेते हैं और संसार की अस्थिरता को समझकर उसे स्वीकार करते हैं, तब हम निर्वाण की ओर बढ़ते हैं। निर्वाण प्राप्त करना संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना और एक पूर्ण शांति की स्थिति में पहुंचने जैसा है। 4. दुख के निवारण का मार्ग सत्य। चौथे सत्य में बुद्ध ने दुख के निवारण का मार्ग बताया। यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रणाली है जिसमें 8 प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें अनुसरण करने से व्यक्ति को दुख से मुक्ति मिल सकती है। इन 8 सिद्धांतों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। 1. सही दृष्टिकोण। सही दृष्टिकोण से तात्पर्य है संसार के सत्य को समझना, जैसे दुख की प्रकृति, उसका कारण और उसकी समाप्ति। 2. सही संकल्प। सही संकल्प का मतलब है मानसिक स्थिति को सही दिशा में रखना, जैसे अहिंसा और प्रेम की भावना रखना। 3. सही वचन। सही वचन का मतलब है सच बोलना, किसी को दुख न पहुंचाना और हमेशा सकारात्मक संवाद करना। 4. सही क्रिया। सही क्रिया का मतलब है नैतिक रूप से सही कार्य करना, जैसे चोरी, झूठ और हिंसा से बचना। 5. सही आजीविका।
सही आजीविका का मतलब है कि व्यक्ति ऐसी कमाई का तरीका अपनाए जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। 6. सही प्रयास। सही प्रयास का मतलब है अपने मानसिक और शारीरिक प्रयासों को सकारात्मक दिशा में लगाना। 7. सही स्मृति। सही स्मृति का मतलब है अपने विचारों और कार्यों के प्रति जागरूक रहना। 8. सही ध्यान। सही ध्यान का मतलब है मानसिक एकाग्रता और ध्यान की स्थिति में रहना ताकि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकें। इन 8 सिद्धांतों को सही तरीके से अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है और वह संसार की अस्थिरता और दुख से मुक्त हो सकता है। यह मार्ग साधना, ध्यान और आत्मज्ञान की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे व्यक्ति को आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन की स्थिति में पहुंचा देती है। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं जो जीवन के दुख और उसके समाधान को समझाते हैं। ये सिद्धांत न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बुद्ध के द्वारा प्रस्तुत ये 4 सत्य हमें ये सिखाते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपनी तृष्णाओं और असंयम से उबरकर समाप्त कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और निर्वाण की अवस्था में पहुंच सकते हैं। ये सिद्धांत हमें हमारे भीतर के मानसिक और शारीरिक संघर्षों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं और हमें एक शांत, संतुलित और समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।